हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। तो आई नो कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। बिहार स्टेट टेस्ट सीरीज़ हिस्ट्री का आज पार्ट 4 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। देख रहे हैं आप, पार्ट 4 है। ठीक है। तो मेरे चैनल जियो एजुकेशन गुरु को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। बस आप लोग जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स प्यारे प्यारे में लिखें फ्रेंड्स। देखिए, कहते हैं ना, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सपना देखोगे तो ही उसको आप पूरा कर सकते हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। आई नो यू डू इट, कर सकते हैं आप। और इस बार जो है आप लोग को एस्टेट पार करना ही करना है और होना ही होना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, बिहार स्टेट हिस्ट्री टेस्ट सीरीज़। तो पार्ट 3 जो है मैंने अपलोड कर दिया था। तो अभी जो है पार्ट 4 कराऊंगी। तो 25 क्वेश्चन करके मैं एक टेस्ट सीरीज़ में आप लोग को करवा रही हूँ। तो देखिए, इसके पहले 25 करवा चुकी हूँ, ये उसी का दूसरा पार्ट है। तो ये किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी। तो फ्रैंक मॉरिस ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था। देखिए, फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। ठीक है, अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी के बारे में कहा। यहाँ पे क्या कहा था कि अर्धनग्न फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। बाद के समय में विंस्टन चर्चिल, बाद में किसने कहा। विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। यानी इस क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शन में हमारा फ्रैंक मॉरिस दिया हुआ है, नहीं है। अगर वो दिया हुआ रहता तो आप उसको कर सकते थे, लेकिन जब वो नहीं दिया है तो विंस्टन चर्चिल होगा, क्योंकि पहले वो कहा था, बाद में विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था। तो राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के बाद मनाया गया था। जो आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन जब लागू होने के दिन मनाया गया था। भारत के वाइसराय जो थे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। कर्जन के अनुसार प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। तो वहीं भारतीयों का मानना था कि सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। सूची दिया हुआ है, आनंद मठ, द आर्टिकल होम ऑफ द वेदांस, यंग इंडिया एंड माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। तो यहाँ पे आपको कूट दिया हुआ है, इसके साथ मिलान करना है। तो देखते हैं हमारा कौन सा कूट होगा। तो इसमें सी हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा, यानी आनंद मठ बंकिम चंद्र, दी आर्टिकल होम ऑफ दी वेदास लाला लाजपत राय, दी आर्टिक नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, दी आर्टिकल ऑफ दी वेदास का बाल गंगाधर तिलक। और यंग इंडिया, यंग इंडिया हो जाएगा लाला लाजपत राय। और माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ, इसका हो जाएगा महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ का महात्मा गांधी। तो ये था हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो आनंद मठ जैसी पुस्तक की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था, इस पुस्तक से सन्यासी विद्रोह के विषय में जानकारी मिलती है। जो आनंद मठ है, इससे आपको सन्यासी विद्रोह के बारे में पता चलता है। और दी आर्टिकल होम दी वेदास जैसी पुस्तक की रचना जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है।
यंग इंडिया से संबंधित लाला लाजपत राय हैं और माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ की रचना महात्मा गांधी ने किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। यानी महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। तो देखिए सबसे पहला कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता या अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति या मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। तो 30 में आपको क्या लग रहा है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रिप्स मिशन की असफलता। यानी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण था वो था क्रिप्स मिशन की असफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्न में किसका महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव नहीं पड़ा है? तो किसका प्रभाव नहीं पड़ा है? तो देखिए ट्रोट्स्की, बाल गंगाधर तिलक, थोड़े या लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जो महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव बाल गंगाधर तिलक का नहीं था। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर प्रभाव ट्रोट्स्की, थोड़े, लियो टॉल्स्टॉय का था। महात्मा गांधी लियो टॉल्स्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे। महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म स्थापित किया था और यह गांधी का दक्षिणी अफ्रीका में निवास स्थान भी था। नेक्स्ट चलते हैं 132। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह भारत में प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया? तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण में किया था। हाँ फ्रेंड्स, हमारे बिहार में जो चंपारण है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का भारत में प्रथम बार प्रयोग चंपारण में किया। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ 1900 कब किया था? 1917 में किया था। और चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे। सचिव प्यारे लाल थे। और चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण गए थे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी किसके बुलाने पर चंपारण गए थे? तो वो जो है राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। और महादेव देसाई लंबी अवधि तक गांधी जी का सचिव थे, जो महादेव देसाई थे। नेक्स्ट देखते हैं 33। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 ईस्वी में भारत आया था। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। यह मिशन 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत किया था। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो इसका हो जाएगा 1911 में। इसको मैंने भी बताया भी था आपको, बंगाल विभाजन को 1911 में निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दरबार में जो बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा की गई थी। पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। बाद में इसको दिल्ली ले गया गया। लेकिन दिल्ली जो है 1912 ईस्वी में विधिवत रूप से भारत की राजधानी बनी। कब बनी थी विधिवत अगर बोलेंगे? तो 1912 में बनी थी। नेक्स्ट है 35। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो जैसे कम्युनल अवार्ड है, जिन्ना के 14 सूत्र है, भारत छोड़ो आंदोलन है और साइमन कमीशन की रिपोर्ट है। तो इसको क्या बोल रहा है? आपको क्रम के रूप में सजाना है। तो देखिए सबसे पहला क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जिन्ना के 14 सूत्र, ठीक। उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट, देन आएगा कम्युनल अवार्ड, फिर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 35। इस प्रश्न के में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय रिपोर्ट कब दिया था? मार्च 1929 में प्रस्तुत किया। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित किया। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त
8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 42 को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जो है राइन संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन जर्मनी में 300 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्य संघ बनाए गए थे। कितने? 39 राज्य संघ बनाए गए। नेपोलियन 1806 में राइन संघ की स्थापना किया। नेपोलियन जर्मनी एवं इटली राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण 1870 से 1871 यानी 1870 से 71 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेन, लिगुलियन, सिसिल पाइन गणराज्यों की स्थापना कर भावी एकीकरण की नींव रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन बोल रहा है जियोवार्डी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, या विक्टर इमेनुअल ने, या मेजनी ने। तो फ्रेंड्स किसने किया था? तो इसका डी हो जाएगा, मेजनी ने किया था। तो देखिए मेजनी ने लियोंग की चियाओ चीनी सुधार फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था के स्थान मेजनी ने किया था। जोसेफ मेजनी ने संगठन की स्थापना की थी। यंग इटली जो है 1831 ईस्वी, यंग यूरोप 1834 ईस्वी में, और फ्रेंड्स ऑफ इटली जो है 1851 में। ये क्रमबद्ध है, देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। लियांग कीचाओ कौन थे? तो लियांग कीचाओ जो है वो चीनी सुधारक थे। लियांग कीचाओ कन्फ्यूशियस चीन के महान सुधारक थे। कन्फ्यूशियस कौन थे? चीन के महान सुधारक। कन्फ्यूशियस को सैकड़ों गुरुओं का गुरु यानी शिक्षकों का शिक्षक कहा गया है। लियोत्से भी जो चीन के महान दार्शनिक थे। और आपको पाइथागोरस यूनान के कौन थे? दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसको AITUGC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1848, 1881, 1885 या 1920। तो इसका डी हो जाएगा 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और AITUC के प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। इसके प्रथम सचिव चमन लाल थे। और लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे। ये हमेशा याद रखिएगा आप, नरम दल के नहीं थे। लाला लाजपत राय कहाँ के थे? गरम दल के थे। जानते थे कि दो दल था, एक गरम दल और एक नरम दल। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? तो 1881 में भारत में पहला फैक्ट्री कानून बना था। लॉर्ड रिपन के काल में प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। किसके? रिपन के काल में लाया गया था। और द्वितीय फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन के काल में लाया गया। द्वितीय किसके? लॉर्ड लैंसडाउन। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में आया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? तो आप बता सकते हैं? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए किया गया। चार्टिस्ट आंदोलन 1832 के सुधार के खामियों के कारण आया था। और किसका? 1832 के सुधार के खामी के कारण था। और चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में चलाया गया। चार्टिस्ट आंदोलन के मांग को अंततः 1928 के संसदीय सुधार के द्वारा अपनाया गया। और 1928 ईस्वी में जो है सार्वभौमिक मताधिकार इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे दिया था?
तो किस राजा ने दिया था? तो इसका होगा चार्ल्स द्वितीय ने। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दिया था। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रेगेंजा ऑफ कैथरीना का विवाह हुआ। पुर्तगाल के उपहार यानी दहेज में मुंबई चार्ल्स द्वितीय को दिया था। और चार्ल्स द्वितीय ने जो है 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया था। कितना में? 1668 में कितना किराया लिया था? 10 पाउंड में। और 1669 से 75 के बीच जो है गेराल्ड ओंगियार जब अध्यक्ष बना तो मुंबई को एक नगर के रूप में विकसित कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? तो आप सभी जानते हैं राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के जो है राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया। राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है 1912 ईस्वी में बनाया गया था। यह भारत के प्रथम फीचर फिल्म बनाया गया। दादा साहब फाल्के को भारत में फिल्म जगत का पिता माना जाता है। दादा साहब फाल्के को भारत में जो है फिल्म जगत का पिता मानते हैं। और भारत में दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। आलम मारा फिल्म जो 1931 में निर्माण किया गया, यह भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी। तो फिल्म का क्या नाम था? आलम आड़ा। आलम आड़ा फिल्म था, बोलती हुई पहली फिल्म। अब है दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? तो अभी बताई मैं आपको। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो ये जो है 14 जुलाई से फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा 14 जुलाई के क्रांति में दिया गया था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई। फ्रांस की क्रांति में प्रथम बार राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना किया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 4 जुलाई को हम लोग का तो जानते हैं आप, अमेरिका 4 जुलाई को मनाता है। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र फ्रांस का है। और भारतीय संविधान में गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? गणतंत्र फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। मॉन्टेग्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए मॉन्टेग्यू द्वारा पुस्तक का जो नाम है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज है मॉन्टेग्यू द्वारा। लॉ हेनरी एड पुस्तक वोल्टेयर द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और आपका जो है लॉ हेनरी एड पुस्तक वोल्टेयर द्वारा है। और जॉन लॉक द्वारा टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी गई है, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है 47। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो फ्रेंड्स फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई थी। 1789 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। फ्रांस की क्रांति के बाद गणतंत्र अपनाया गया था और नेपोलियन जो है वो गणतंत्र को समाप्त कर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया। नेपोलियन कोड नेपोलियन का सबसे बड़ा देन है। नेपोलियन आधुनिक फ्रांस के निर्माता माने जाते हैं। गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो जो है एक गुप्तचर पुलिस दल था। गेस्टापो के द्वारा जो है नाजी विरोधी का दमन किया गया। और गेस्टापो गुप्तचर पुलिस से नाजी विरोधी के आतंक फैल गया। गेस्टापो गुप्तचर पुलिस की स्थापना किस हिटलर द्वारा किया गया था? पूछ सकते हैं आपको किसके द्वारा किया गया था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का प्रचार मंत्री जो है वो गोबेल्स थे। कौन थे? गोबेल्स। हिटलर 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। 1933 में वो चांसलर बना। और 1934 में हिडेनबर्ग की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद धारण कर लिया था। हिटलर एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का क्या देता था? नारा देता था। उनका यही मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी? तो उन्होंने 1933 में छोड़ दी थी, और राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था, और हिटलर 1935 में क्या किए थे ईस्वी में? वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिए। रोम बर्लिन टोक्यो दूरी जो है 1937 में ईस्वी में किया गया था। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड्स, अपने बोलते हैं कि शेयर इज़ केयरिंग होता है, तो आप अपने फ्रेंड तक शेयर करें मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फ्रेंड्स।